पूछना। आरएसएम एसएसबी ने एक दो बार पीटीआई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और हमारी एग्जाम भी आरएसएम एसएसबी ही ले रही है, तो ऐसे प्रश्न हमसे भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर नहीं हो। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है, उन्होंने अधिगम के नियम दिए थे, जिसमें 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। मुख्य नियमों की श्रेणी में सबसे पहले आता है तत्परता, कि व्यक्ति तत्पर होगा तो उसको चीजें सिखाई जा सकती है। आपका मन होगा तो आप चीजें सीखोगे। भाई इस समय मैं तो यहाँ पे क्लास ले ही सकता हूँ ना, मैं आपके मोबाइल के अंदर घुसकर तो आपको कह नहीं सकता कि नहीं तुम्हें मोबाइल चलाना पड़ेगा, नहीं तो देखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो मेरी क्लास ही आप लोग यहाँ पे वीडियो ही यहाँ पे स्ट्रीम कर सकता हूँ। अब उस क्लास को आपको देखना है, शाम को देखना है, नहीं देखना है, चलाए चलना है, ये आप पर डिपेंड है। आपका मन होगा तो आप उस क्लास को देखोगे, नहीं तो नहीं देखोगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गई? तत्परता हो गई। टीचर तो अपना काम कर सकता है, लेकिन आप जब तक सीखने के लिए खुद ही इच्छुक नहीं हो तब तक आपको कोई चीज नहीं सिखाई जा सकती। पहली चीज तत्परता। दूसरी चीज तत्परता के बाद होता है अभ्यास। अभ्यास का मतलब करत करत अभ्यास ते जड़बती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आप जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप चीजों को बेहतर नहीं बना पाओगे। और तीसरा है प्रभाव। जो चीज आप बच्चों को सिखा रहे हो उसका प्रभाव आप पर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चे पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या होगा? बच्चा सीखेगा नहीं ज्यादा। आप खुद से कल्पना कीजिए, आपको उन टीचर्स की क्लास में ज्यादा अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हैं जिन टीचर्स की क्लास में आपको पढ़ना बोझिल नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब पता ही नहीं चलता हमें कि कब 2 घंटे क्लास खत्म होगी, कब 4 घंटे क्लास खत्म होगी। और एक टीचर ऐसा हो जिनकी क्लास में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस, पेन, बहुत ज्यादा परेशानी को झेलकर पढ़ना पड़े, तो आपका प्रभाव, आप पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका वो थोड़ा सा कम पड़ेगा और यही कारण है वो चीज आप तक पहुंचने में थोड़ी सी समस्या ग्रहण करेगी। और प्रभाव के नियम को ही आधार मानकर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम दिया था किसने? स्कीनर ने। 5 गौण नियमों में सबसे पहले आता है बहु अनुक्रिया। बहुत सारी अनुक्रियाएं करके व्यक्ति सफल क्रिया तक पहुंचता है। बहु अनुक्रिया के बाद बहु अनुक्रिया का नियम अभ्यास के नियम का आधार है। फिर बहु अनुक्रिया के बाद आता है मनोवृत्ति, मेंटल सेट, मेंटल एटीट्यूड, जो तत्परता का आधार है। फिर आंशिक क्रिया का नियम कि एक अंश पर प्रयोग करके आप पार्ट टू होल पर जा सकते हो, जैसे 4 + 3 - 2 × 2 ऐसा कुछ है। तो पहले से एक अंश को हल करोगे, फिर एक अंश को हल करोगे, फिर एक अंश को हल करोगे, इस तरह से आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद साहचर्य परिवर्तन, जो कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन जैसा ही है। और साहचर्य परिवर्तन के बाद दूसरा आता है हमारा जो नियम है वो है सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, समानता का नियम। जैसे आपके ये टॉपिक है अधिगम, ये पात्रता में भी था, तो मेंस में इसको तैयार करने में आपको ज्यादा जोर नहीं आया होगा क्योंकि आप पात्रता में पढ़ चुके थे। वहां का नॉलेज यहां अप्लाई कर दिया। यही है सादृश्यता या समानता का नियम। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण